हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स में पढ़ा रही हूँ। क्लास 6, 7, 8, 9 कंप्लीट करवा चुकी हूँ और क्लास 10 की बुक के 6 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। आज मैं 7वां चैप्टर पढ़ाऊंगी, लोक संगीत। अच्छा लेसन है, एक प्रश्न इससे मिलने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, 2013 वाला और 2023 वाला। और लेवल 2 का 2023 वाला पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, एसएसटी और हिंदी का। तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। एसएसटी और हिंदी का पेपर मैंने सॉल्व करवाया है लेवल 2 का, और लेवल 1 का 2013 और 23 वाला करवा दिया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और ये जो मैं एसएसटी की बुक्स पढ़ा रही हूँ, इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, जहाँ पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कल मैंने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, पहले उनके उत्तर मैं बता देती हूँ, फिर आज का लेसन शुरू करती हूँ। 4 बहुविकल्पी प्रश्न थे, तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं पहले बता देती हूँ। लिखा है, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो किस दुर्ग के लिए कहा गया है मैंने आपको बताया है, याद कीजिए। ये कहा गया है रणथंभौर दुर्ग के लिए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं। तीसरा है, अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। और हर्षद माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? आवानेरी में। सभी के पहले पहले विकल्प इसमें सही हैं। तो सूद खान जी ने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। उन्होंने कमेंट किया है, सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। आप लोग भी कमेंट किया कीजिए, और ये जो प्रश्न मैं आप लोगों को देती हूँ, इनके उत्तर जरूर बताया कीजिए। चलिए अब आज का लेसन शुरू करते हैं। 7वां लेसन है लोक संगीत। लिखा है, राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक परिवेश यहाँ बहुरंगी लोक जीवन का सृजन करता है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास, सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में संरक्षित है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग से संबंधित लोकगीत यहाँ पर उपलब्ध हैं। आगे लिखा है, जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है, जिन्हें विभिन्न उत्सवों व अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोक वाद्यों की संगति इनके माधुर्य में वृद्धि करती है। आगे लिखा है, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। ये किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी के शब्दों में, लोकगीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। ये किसने कहा है? ये गांधी जी ने कहा है। आगे लिखा है, स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकगीत उस जनसमूह की संगीतमयी काव्य रचना है जिसकी साहित्य, लेखनी अथवा छपाई से नहीं, वरन मौखिक परंपरा से अविरत संबद्ध रहता है। आगे लिखा है, लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकगीत विविध विषयों यथा पारिवारिक, सामाजिक अवसरों, मौसम, संस्कार, पर्व त्योहार, देवी देवता, विधि विधान और कर्मकांडों से संबंधित होते हैं। तो इसीलिए इनकी तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती है। आगे लिखा है, शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, जबकि लोकगीत दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं।
शास्त्रीय संगीत का संबंध जहां बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित होते हैं। तो इसीलिए इनकी तुलना नहीं की जाती है, किनकी शास्त्रीय संगीत से लोकगीत की तुलना नहीं की जाती है। आगे लिखा है, राजस्थान के लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लोक संगीत के प्रथम भाग में वे गीत आते हैं जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। द्वितीय भाग में वे गीत आते हैं जो सामंत शाही के प्रभाव से विकसित हुए हैं। कई जातियों ने अपने आश्रयदाता, राजा महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि की प्रशस्ति में गीत गाकर इन्हें व्यावसायिक रूप में अपनाया। तीसरे भाग में वे गीत आते हैं जिनमें क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता है। अब नीचे जन सामान्य के जो लोक गीत हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। जो 2023 में पेपर हुआ था उसमें लोक संगीत से एक प्रश्न पूछा गया था लोकगीत से, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए ध्यान से समझ लीजिए। लिखा है, सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों व पर्वों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। बिल्कुल गाए जाते हैं। अभी भी आप देखते होंगे शादी विवाह जब होता है तो स्त्रियां लोकगीत गाती हैं। आगे लिखा है, जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है। वैवाहिक अवसर पर सगाई, बधावा, चाक भात, रत जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बना बनी, वर निकासी, तोरन, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमनवार, कांकड़ डोरा, जला, जुआ जुई आदि गीत गाए जाते हैं। ये गीत कब गाए जाते हैं? ये वैवाहिक अवसर पर, सगाई पर, चाक भात पर, इन सब में ये गीत गाए जाते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। ये गीतों के नाम लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। ये सभी वैवाहिक अवसर पर गाए जाते हैं, खुशी के मौके पर। आगे लिखा है, विवाह पूर्व वर वधू की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बना बनी के गीतों में मिलती है। आगे लिखा है, विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहां से लौटते समय बिंदोला या बंदोला संबंधी गीत गाया जाता है। तो ये याद रखना है, विवाह के पूर्व जो रिश्तेदार होते हैं अपने यहाँ वर को यानी दूल्हे को आमंत्रित करते हैं। फिर जब वहां से जो वर है वापस लौटता है तो बिंदोला या बंदोला संबंधी गीत गाए जाते हैं। वर निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गाई जाती है। तो ये याद रखना है, जब घुड़चढ़ी की रस्म होती है, वर जब बारात लेकर निकलता है तब ये रस्म होती है, तब घोड़ी गाई जाती है। आगे लिखा है, वधू घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख जला गीतों में मिलता है। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा कहे जाते हैं। तो ये आपको अवसर याद रखने हैं, कौन सा गीत कब गाया जाता है। तो जब शिशु जन्म लेता है उसके अवसर पर जच्चा गाए जाते हैं। इनमें सामान्यतः गर्भड़ी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है। आगे लिखा है, त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर। तो त्योहार और पर्व के गीत बताए जा रहे हैं। इनमें गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व हैं। गणगौर का पर्व चैत्र माह के 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं व सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। यानी कि जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी इस पूजा को करती हैं और जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो भी इस पूजा को करती हैं। गणगौर का त्योहार हर्ष और उल्लास से मनाती हैं। आगे लिखा है, गणगौर का प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है। तो यहाँ पर एक गणगौर का गीत की कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, 2 लाइनें। क्या लिखा है, खेलन दो गणगौर भवर मेहाने, खेलन दो गणगौर, मेहारी सखियां जोवे बाट हो,
भंवर मेहाने खेलन दो गणगौर। तो ये गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। आगे लिखा है गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य गीत राजस्थान की पहचान बन चुका है। और ये आप लोगों को पता ही होगा कि जो घूमर नृत्य है उसका संबंध राजस्थान से है। और ये गणगौर और तीज के अवसर पर घूमर नृत्य भी किया जाता है और गीत भी गाए जाते हैं। गीत यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मिहारी घूमर छे नखराली एमा गोरी घूमर रमुआ मेहे जास्या। तो ये एक गीत की लाइन लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। तीज पर श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोलियां रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देती हैं। तो ये पुरुषों की टोलियां गाती हैं रसिया, होरी और धमाल। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म और वर्षा, बसंत के गीत जैसे फाग, बीजन, स्याला, बारहमासा, होली, चेती, कजली, जाड़ा, सावन के गीतों में चौमासा, पपैयो, बदली, मोर संबंधित गीत और इंद्रदेव की स्तुति आदि है। तो ऋतुओं के आगमन पर भी गीत गाए जाते हैं। बरसात में जब बारिश होती है तब भी गीत गाए जाते हैं, सावन के महीने में। आगे बढ़ते हैं। लोक देवताओं में तेजा जी, देव जी, पाबू जी, गोगा जी, जुझार जी आदि वीर पुरुषों ने परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अतः उनका गुणगान करने वाले अनेक भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवियों में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता की पूजा आदि अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। इनकी आराधना में भजन गाए जाते हैं। तो जो लोक देवता हैं उनका गुणगान करने के लिए भजन गाए जाते हैं, और जो देवियां हैं लोक देवियां उनकी आराधना में भी भजन गाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद्र सखी, बख्तावर जी आदि के पदों का ज्ञान तथा नाथपंथी व निर्गुणी भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपुर व कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं संबंधी गान और करौली क्षेत्र में कैला देवी भक्ति के लांगुरिया गीत अति लोकप्रिय हैं। तो करौली क्षेत्र में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भावों व प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे गीतों में ईडोडी, कांगिसियो, गोरबंद, पनिहारी, लूर, ओलू, सुपड़ा, हिचकी, मूमल, कुरजा, काजलिया, कागा आदि अत्यंत मधुर हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा। बच्चों के क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित कामड़ गीत आदि में लोक संगीत का सौंदर्य दिखाई देता है। तो बच्चों के क्रीड़ा संबंधी गीत भी हैं, जादू टोने से संबंधित गीत भी हैं। अब आगे लिखा है व्यावसायिक जातियों के लोक गीत। लिखा है राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया। इनमें ढोली, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, बैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालवेलिया, कथिक आदि शामिल हैं। तो इन जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। तो इनके नाम याद रखिएगा। आगे लिखा है इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्यमय होते हैं। इनमें ख्याल एवं ठुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुर्कियों व विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पीलू, खमाज आदि रागों की छाया
प्रतिबिंबित होती है। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री अल्लाह जिल्लाई बाई का गाया पधारो म्हारे देश पर्यटकों को खुला निमंत्रण है। तो ये गाना आपने सुना होगा, ये गीत। तो इनका नाम याद रखिएगा, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है अल्लाह जिल्लाई बाई। आगे लिखा है, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार प्रचलित है, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड आदि। आगे लिखा है, यहाँ के अधिकांश दोहे देश व सोरठ पर आधारित है। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित थे। तो ये भी याद रखिएगा, ये व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाते थे। तो ये किस पर आधारित थे? सिंधु और मारू रागों पर। अब लिखा है क्षेत्रीय लोकगीत के बारे में। लिखा है, राजस्थान में भौगोलिक रूप से मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र व समतल मैदान सभी विद्यमान हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत अधिक आकर्षक व मधुर होते हैं। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इनके गीत अधिक आकर्षक हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों व लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। कुरजा, पीपली, रतन रानो, मूमल, घूगरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। तो आप लोग नाम याद रखिएगा इन लोकगीतों के। आगे लिखा है, कामर, भोपे, सरगड़े, लंगे, मिरासी, कलावंत आदि यहाँ की प्रमुख संगीतज्ञ जातियां हैं। तो ये संगीतज्ञ जातियां हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा आबू में सामूहिक लोक गीतों का प्रचलन अधिक है, यानी लोग समूह में गीतों को गाते हैं। यहाँ भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि जनजातियां निवास करती हैं। इनके गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त व कम स्वरों वाली होती हैं। तो ये पहाड़ी प्रदेशों की बात हो रही है। आगे लिखा है, मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत पटेलिया, बीचियो, लालर व माछर, नोखीला, थारी, ऊंटा, री, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार आदि हैं। तो ये जो यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत बताए गए हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है रीट में, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत हमसीरो है, जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। तो ये उत्तरी मेवाड़ का प्रसिद्ध गीत है हमसीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के समतली भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली तथा धौलपुर क्षेत्र आते हैं। यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित हैं। यहाँ भक्ति व श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। तो ये बात हो रही है समतली भाग की। यहाँ पर भक्ति और श्रृंगार रस के गीत अधिक गाए जाते हैं। आगे लिखा है, इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे का कारण यहाँ पुरुषों के जीविकोपार्जन अथवा व्यापार हेतु परदेश गमन की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं उनमें वियोग श्रृंगार का अधिक वर्णन मिलेगा। आगे लिखा है, श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और फिर वीर रसात्मक गीत आते हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर बच्चों के खेल गीत लिखे हुए हैं, जो बच्चे खेल खेलते समय गाते हैं। लिखा है, खेल लड़के लड़कियों की जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। खेलों में गीत और कविता होने से अधिक सरसता हो जाती है। इन गीतों की राग साधारण है, फिर भी उनमें लय है। पहला लिखा है, कान कतरनी छब्बक छैया बोल मेरे भैया। दूसरा लिखा है, टम्पो घोड़ी फूल गुलाब रो। तीसरा लिखा है,
काकर वेल मतीरा, पाक्या डी नसिया का टोरा लाग गया, राजा जी खोलो कुवाड़। तो ये बच्चों के गीत लिखे हुए हैं। चौथा लिखा है मछली मछली कितनो कितनो पानी, हाँ मेहाजी इतनो पानी। और पांचवा लिखा है मेहारा मछैला पाछे कूड़, कूड़ है। तो ये बच्चों के खेल गीत लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। दीपावली के 15 दिन लड़के और लड़कियों की टोलियां प्रायः सबके घर गाते हुए निकल जाती हैं। लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोबड़ी अथवा हारड़ी भी कहते हैं और लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़ल्लियों कहते हैं। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। और ये यहाँ पर जो तथ्य लिखा हुआ है ये लिया गया है राजस्थान का लोक संगीत देवीलाल सामर पृष्ठ 57-58 से। आगे क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं, एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, पुरुषों के गीत भजन, होली पर चंग के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण कीर्तन आदि ये पुरुषों के गीत लिखे हुए हैं। बालकों के गीतों के अवसर चौक चियानड़ी, गणेश चतुर्थी महोत्सव, डब के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण के भजन और दीपावली। स्त्रियों के गीतों के अवसर क्या हैं, होली, तीज, चौमासा, गणगौर, घूमर, विवाह पुत्र जन्मोत्सव, रात जगे, हरजस, 12 मासिए, शीतला, पावड़ा के शुभागमन पर, कार्तिक स्नान, जच्चा, जात, जदूले एवं मेले। तो इन अवसर पर स्त्रियां गीत गाती हैं। और बालिकाओं के गीतों के अवसर क्या लिखे हैं, गणगौर, जीजा के आगमन पर, चानाचट के त्योहार पर, तीज और होली दीपावली। तो बालिकाएं इस अवसर पर गीत गाती हैं, गणगौर पर गाती हैं और जब उनके जीजा जी आते हैं जीजा जी के आगमन पर, और चानाचट के त्योहार पर, तीज, होली और दीपावली पर। तो लेसन होता है यहीं पर समाप्त। छोटा सा लेसन था, छोटा सा वीडियो है। ये 3 प्रश्न दिए गए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आपको इस लेसन से जरूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।